मैं एक भविष्यवाणी बता रहा हूँ कि ये आदमी वीडियो तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, आगे भी जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 24 वर्ष की उम्र में यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षा कंप्लीट करके वीडियो की पद पर आना, ये बहुत बड़ी बात। समटाइम्स यू डोंट चूज अ जॉब चूजेस यू। तो नौकरी भी कई बार आपको चुनती है, तो शायद इसके भाग्य में यही था कि समाज की सेवा करे, इस कारण से इसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। राहुल कुमार सब दिन अपने माता पिता के साथ रहे हैं, सब दिन माता पिता का बात माने हैं, इनके कथनानुसार चले हैं, इसमें इनका माता का ज़्यादा सहयोग है। जो कि खाना तक भी ये नहीं खाता था, मैं कभी जाती तो वो पढ़ाई पर करते करते ऐसे उसी पर सो जाता था। अब मुझे माइक तो नाम रोशन करवे किया, गांव समाज का भी नाम ऊंचा होता है सर। आते थे न पछताते थे, कोई गाँव में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हमारा ही कोई ना। अब भगवान तो हिंसा का और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बच्चा बहुत ही मेहनती रहा है, क्योंकि मैंने तो उसको अपने साथ देखा है। दोनों भाई हम लोग एक साथ तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये आप जानते हैं पटना में रूम की हालत क्या होती है, तो बहुत ही टफ टाइम था इसको काट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला श्रेय तो माता पिता को जाता है। कहते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी दशा क्या है, सब कुछ निर्भर उसी पर करता है कि आपकी दिशा क्या है, लक्ष्य क्या है। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दर्शकों, मैं अभी क्यूल बस्ती में बैठा हुआ हूं और आज यहां एक विद्यार्थी जो है इतिहास रचने का काम किए, बीपीएससी का एग्जाम का जो भी रिजल्ट आया है उसमें सफलता हासिल की है और अच्छे रैंक से हासिल किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप है कि अब ये बीडीओ साहब बन जाएंगे, आरडीओ का भी इनको मिला है। मैं उनसे मिलवाऊंगा। सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति जो आर्मी की जिंदगी में भाग दौड़ करते हुए 17 साल की उम्र में, कम से कम 17 साल में 5 बार स्थान बदलता है और बदलने के क्रम में अपने बाल बच्चे को भी साथ में लेकर चलता है। मैं इससे पहले ही आपको बताया था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों बताया वो अब मैं आपको बता रहा हूं। और वहां का लड़का आज सफलता हासिल करके यहाँ इतिहास रचने का काम किया। मैं उनसे मिलवाऊंगा, उनकी भी कहानी सुनवाऊंगा कि वो क्या बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि आपकी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो फिर लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो आप हासिल कर लेंगे। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं, जिन्होंने एग्जाम में अपना इतिहास रचा है उनसे मिलवाता हूं, राहुल कुमार जी से। उनके पिताजी हैं के सिंह जी हैं, उनके माता जी और कई परिजन हैं यहाँ, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। और आज जो क्यूल बस्ती की स्थिति है, आज हमारे एक मित्र थे यहाँ, वो बोल रहे थे कि कितनी बड़ी उपलब्धि है यहाँ कि यहाँ का नवयुवक प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ कि हमारे साथ हैं जो एग्ज़ाम फेस किए राहुल जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो सफलता प्राप्त किए हैं इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? सबसे पहला सर, सबसे पहला श्रेय तो माता पिता को जाता है। बिल्कुल। उनके बाद टीचर्स ने जो गाइडेंस दी है, स्पेशली आज के टाइम में जो इंटरनेट का जो इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, उसके पश्चात जो आपके भाई बहन हैं, जो समाज है जो हेल्प करता है आपको इसमें, कि जो मोटिवेशन बना रहे आपका एग्ज़ाम के लिए, उन सबका एक कम्यूनिकेटिव इफेक्ट था कि एग्ज़ाम क्लियर हो पाया। राजस्थान में आपका जन्म हुआ, रहने वाले तो आप यहीं कहें, लेकिन चूँकि पिताजी सर्विस में थे वहाँ जन्म हुआ। वहाँ के बाद और जिस ढंग का नौकरी था उनको कि बराबर स्थानांतरण करना पड़ता था, तो आप बचपन से लेकर अभी तक क्या महसूस किए, कितनी परेशानी होती थी उस समय अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ रखना, व्यवस्था को सुदृढ़ रखना, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, नो डाउट इसमें दिक्कत तो होती थी कि आप जब नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए समाज में जाते हैं आप, और स्पेशली एजुकेशन तो बहुत उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। पर अगर इसको हम दूसरे ढंग से देखें तो आप जब नए समाज में जाते हैं आप नई चीज़ें सीखते हैं। आप एक ही जगह रहते हैं तो आप उसी जगह में ढल जाते हैं, आप जब नई जगह जाते हैं तो आप में बहुत सारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। वो कम्युनिकेशन स्किल हो आपकी, अडेप्टेबिलिटी हो, वही सब हेल्प करता है कि जो एग्ज़ाम है कि दृढ़ संकल्प बनाते हैं आप कि अगर आप कोई सेटबैक देखते हैं, कभी एग्जाम क्लियर नहीं होते, तभी आप लगे रहते हैं कि आपको आदत होता है कि नई जगह जाना है, मुझे दोबारा प्रयास करना है, दोबारा अपने आप को स्थापित करना है, तो उसने हेल्प किया ये। तो दोनों तरफ से अगर देखें तो बेनिफिट होता है। और स्पेशली अगर हम बात करें आर्मी बैकग्राउंड का, तो आर्मी बैकग्राउंड में जो डिसिप्लिन और जो एक कंसिस्टेंसी की बात की जाती है, वो तो और हेल्प करता है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, और वो कंसिस्टेंसी बनी रहती है, डिसिप्लिन रहता है, जिस कारण एक हेल्पफुल हुआ मुझे कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। 2024 में असिस्टेंट कमांडेंट में भी आपने सफलता हासिल की, क्या कारण था कि आप वहाँ नहीं जाना चाहें? सर, उसका तो अभी ज्वाइनिंग आना बाकी है, उसका अगले महीने शायद ज्वाइनिंग आ सकता है, कुछ केसेस के कारण रुका हुआ था। अच्छा, तो क्या आप पसंद करेंगे? आप जहाँ अभी सफलता हासिल कर किए वहाँ रहना चाहेंगे या उस पर जाना चाहेंगे? सर, जो घर का डिसीजन हुआ और जो अपने परिजनों से, जब मैं समाज के लोगों से बात किया, उसमें डिसाइड किया हमने वो किया है कि राष्ट्र सेवा जो पिता कर चुके हैं वो अब थोड़ा कि समाज सेवा की तरफ जाएँ, थोड़ा बिहार में रहें, थोड़ा बिहार को जानें, और जो चीज़ हमने सीख के आए हैं डिफरेंट स्टेट में रह के, डिफरेंट राज्यों में रह के, अब वो थोड़ा बिहार में इम्प्लीमेंट करें। तो बिहार को जो छवि हम बाहर देखते हैं, जो हमने फेस किया है,
कि बिहारी बोलना ये सब वो कुछ इम्प्रूव कर सकें, जितना योगदान हम दे सकें उसकी कोशिश करेंगे। तो अभी जो डिसाइड किया गया है वो वीडियो के लिए ही किया गया है, बिहार में सेवा देने के लिए। तो आपका ये है कि अब इसी को हम लोग अस्थायी रखेंगे। जी देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बता रहे हैं कि अब हमें बिहार की सेवा करना है, क्योंकि बाहर हम रह चुके, हमारे पिताजी सीमा सुरक्षा में भी रह चुके हैं और वहाँ उन्होंने देश की सेवा की, लेकिन हमें अब बिहार के लोगों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को डेवलप करना है, यहाँ की स्थिति को बदलना है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो प्रतिभा है अगर हमारे राज्य के अंदर ही रहता है तो अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रह करके ही हम सेवा करेंगे। हमारे साथ इनके पिताजी हैं के सिंह जी, मैं उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं और क्या सब उनको क्या लगता है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत खुशी की माहौल है। हम सुने तो अच्छा महसूस हुआ कि जो हमने परिश्रम किया 30 साल उसका फल हमें मिला। क्या आप कभी ये सोचे थे कि हमारा बेटा भी इस स्थान पर जा सकता है? हम तो कभी नहीं सोचा था, मैं एक ही मकसद था कि कुमार है रौकी कुमार, वो यहीं है खगोल में, खगोल में 10+2 में, 10+2 तो वो भी यहीं रह गए। हाँ। शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। हाँ। और एक हो गए बीडीओ साहब, हाँ। जो डेवलपमेंट करेंगे ब्लॉक का, है ना। समाज सेवा करने का सबसे बेहतर अगर स्थान कोई है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो आपके मन में बात थी वो पूरा हो गया। तो अब आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे? अब तो ये अपनी जगह पर जाएंगे, तो इनको क्या कहेंगे कि ये मूल मंत्र तुम अपने पास रखना सदैव? हमारा एक ही सिद्धांत है कि इसको कभी भी गरीब जो बेसहाय हो उसको जो है सहारा देना है, बिल्कुल सहयोग देना है। हमने एक ही चीज़ सेना के अंदर सीखा है, कहीं भी किसी भी स्टेट को किसी भी कास्ट का हो, जो बेसहारा आदमी है उसको सहारा देना जरूरी है। ये काम करना है, हाँ, है ना। इस चीज़ को सदैव याद रखना है। सदैव याद रखना। का राज क्या है? मुझे तो ज़्यादा खुशी हो रहा है, खुशी महसूस हो रहा है। और मुझे इसमें पढ़ाई में इतना इन्होंने रात दिन इसे मेहनत किया इसने, मैंने देखा कि खाना तक भी ये नहीं खाता था। मैं कभी जाती तो वो पढ़ाई पर करते करते ऐसे उसी पर सो जाता था। और मुझे पूर्ण विश्वास था, मुझे ये नहीं था कि नहीं होगा। मुझे शुरू, क्योंकि मैं पापा तो इनके बाहर में रहते थे, इनको पता नहीं है कि क्या है घर में, मैं इसका गाइड करती थी शुरू से। और मुझे महसूस था मेरा बेटा एक दिन बनेगा। कहते हैं कि माता पिता का ही गुण बाल बच्चे में डेवलप होता है। परिवार आर्मी में थे तो हम में वो, अच्छा, वहाँ भी आर्मी में पूरे थे? उसी लाइन में है, 3 भाई, तीनों आर्मी में है, जेसीओ रैंक पे। जी जी। तो उनसे प्रेरित मुझे मिला। और यही देखा कि मैंने बच्चे को शिक्षा से ज़्यादा दो। शिक्षा दो। हाँ, शिक्षा के प्रति बिल्कुल, ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। हाँ, ज़्यादा शिक्षा दो। बाकी कम खा लो, कम पहन लो कपड़े, लेकिन शिक्षा ज़्यादा दो। जो शिक्षा है तो वो कहे शेरनी का दूध होता है, कहावत है कि वो शेरनी का दूध होता है, जो शिक्षा है उसको कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, हाँ, जो जितना पिएगा बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत बड़ा मैसेज आप दे दिए हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो कहते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन है, कैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्या करें? उनके लिए क्या कहेंगे? ये सब कुछ नहीं होता है, ये कहने का था। किसी को ज़्यादा भी मिल जाता है तो वो भी नहीं कर पाता, किसी को थोड़ा सा भी मिलता है वो भी अपना बच्चे पर निर्भर करता है। और थोड़ा सा माहौल भी होता है, घर का माहौल पहले घर का लिया जाता है, फिर अगल बगल का माहौल है, सब कुछ। बच्चे के प्रथम गुरु उसके माता पिता हाँ, होते हैं। माता पिता होते हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा असर माता पिता का ही बच्चों पर होता है। हैं। हाँ, जिस कठिनाई से माता पिता जूझ रहे होते हैं, बच्चा वो देखता है बचपन से, उसको लगता है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमको अलग रास्ता मिल लेना होगा, और उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है ना। तो आप अब अपने बेटे को क्या कहेंगे? एक तो प्रशासनिक में चल गया है, एक शिक्षा में है, उनको क्या कहेंगे आप? यही मैं बोलूँगी कि जहाँ भी रहोगे ईमानदारी से रहोगे, ईमानदारी से रहना। अपना जिस कार्य के लिए जा रहे हो आप, वो मतलब आप दृष्टि नीति से अब काम करना। आप माइक तो नाम रोशन करवे किया, गांव समाज का भी नाम ऊंचा होता है सर। बिल्कुल। हमारे बैठे हैं मनोकामना पूर्ण मंदिर हैं ये, जब से ही बैठे हैं वही हमारे टोला में विकास ही विकास। भावुक पल है हम लोग के लिए, है ना? और हमारे समाज के लिए, मोहल्ला के लिए बिल्कुल। ये बहुत पहला प्राथमिकता हमारे समाज को मिला है। आज से 20 साल पहले एक फौज में ही 2 भाई थे, एक भाई। उससे पहले गांव में एक भी नौकरी नहीं था। अच्छा। और उसके बाद क्यूल बस्ती में? क्यूल बस्ती मोहल्ला में। अच्छा अच्छा। और हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे ना पछताते थे, कोई गांव में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हमारा ही कोई ना हो। अब तो भगवान हिंसा का शिकार होते थे? कि हर गांव से लगभग हम लोग खुशहाल परिवार में से, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ यहाँ देहात जितना भी आसपास है सब जगह आज वो भरपाई हो गया? आज हो गया और आगे भी होगा। अब यही लड़का और आगे जाएगा भी। राहुल कुमार सब दिन अपने माता पिता के साथ रहे हैं, सब दिन माता पिता का बात माने हैं, इनके कथनानुसार चले हैं। इसमें इनका माता का ज़्यादा सहयोग है।
जो इन्होंने पढ़ाई किया मन लगा के, आज के भगवान के दया से इनको सफलता मिली। चलिए धन्यवाद। कहते हैं कि मिला ही न जग में सहोदर भ्राता, क्या ये तुलसीदास जी का चौपा है? बिल्कुल। और ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वदा सत्य है कि भाई से बड़ा कोई नहीं होता। बहुत ही गौरव का है और हमें बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि मेरे छोटे भाई ने जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और 70 बीपीएससी में 70-10 रैंक लेके आके बीडीओ का पद हासिल किया है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि इससे पहले इसने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया सीएपीएफ का, जिसमें इसका असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट रहा है, जिसमें इसकी रैंक AIR रैंक 121 था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बच्चा 12th क्लास से पढ़ने में बहुत तेज़ था। इसने नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, जो कि प्रोफेसर के लिए होता है। UGC नेट भी क्वालिफाई किया इसने। उसके अलावा इस बच्चे ने, आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया का एग्ज़ाम निकाल रखा है, CDS एग्ज़ाम निकाला है और FCAT जो एग्ज़ाम है वो भी निकाला है। ऑल्दो ये मेरिट आउट हो गया है बहुत बार, बट क्योंकि आप कई बार जानते हैं देयर इज़ अ कोट विच सेज दैट समटाइम्स यू डोंट चूज़ अ जॉब चूजेस यू। तो नौकरी भी कई बार आपको चुनती है, तो शायद इसके भाग्य में यही था कि ये समाज की सेवा करे, इस कारण से इसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये बच्चा बहुत ही मेहनती रहा है, क्योंकि मैंने तो उसको अपने साथ देखा है। दोनों भाई हम लोग एक साथ तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये आप जानते हैं पटना में रूम की हालत क्या होती है, तो बहुत ही टफ टाइम था इसको काट दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रहना वहाँ रह करके अपना शिक्षा ग्रहण करना, ये बहुत ही मतलब कंजस्टेड सा कमरा होता है। बिल्कुल। और गांव समाज से भी कई बार हमने देखा कि ये चीज़ों को एक अच्छा पुश मिला, हम लोग को एक अच्छी हेल्प मिली कि हम और आगे अच्छे बेहतर कर सकें। ऑल्दो अब हम DSP रैंक के लिए इस बार प्रेफर कर रहे थे, बट समहाउ ये BDO रैंक मिली है, जो कि बहुत ही बेटर रैंक है। और अब हम कोशिश करेंगे और ऐसे एग्जाम में आगे लगा रहे और आगे जाके ये फर्दर आगे और भी एग्जाम देगा। बिल्कुल। और रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट आने वाला है। ये कहानी अभी यहीं रुकने वाली नहीं है, अभी तो शुरुआत है और आगे भी बहुत जीवन बाकी है। इसकी उम्र अभी मात्र 24 साल है, ये भी एक फैक्ट है। मात्र 24 वर्ष की आयु में इसलिए कारनामा करके दिखाया, जो कि समाज के लिए और बाकी बच्चों के लिए उदाहरण रहेगा। बहुत बड़ा जो हमारे पास नवयुवक बैठे हुए हैं, इनके लिए बहुत ही सम्मान का विषय रहेगा आगे आने वाले भविष्य में भी, जिनको एक एग्जाम्पल मिलेगा। एक कहावत है गीता में जो कहता है कि यद यद आचरति श्रेष्ठस्ते तद तद अवतरो जनः स यत् प्रमाण कृते लोकानुवर्तते। यानी द पर्सन हु लीड्स द कम्युनिटी इज फॉलोड बाय द अदर पीपल, है ना। एक श्रेष्ठ आदमी जैसा करता है, बाकी सभी लोग उसका अनुसरण करते हैं इन द वेरी सेम मैनर। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आगे आप लोग का साथ रहे इसी तरीके से समाज का, और ये और आगे ग्रो करेगा, पूरा विश्वास है इस पर, बहुत आगे ग्रो। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रॉकी कुमार हुआ। और आप अभी 10+2 में? हाँ, मैं अभी हाई स्कूल खगौर में पोस्टेड हूँ एज अ बॉटनी लेक्चरर। धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी इनसे मोटिवेट होंगे ताकि आगे हम लोग भी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल करें। हमारे मोहल्ला के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है ये, और हम भी इनसे बहुत प्रेरणा लेंगे। हमारे सीनियर बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? हमको तो बहुत खुशी है ना? अपना भाई है, अपना चचेरा भाई है, बिल्कुल बना, बहुत अच्छा लग रहा है। तीन बस्ती वार्ड नंबर 20 में एक बहुत बड़ा लाइफ लाइन खींच दिया है, उसी आधार पर मेरा सारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा। खुशी का माहौल है, इतना खुशी है कि मत कहिए, एकदम पहली बार बाजी मारा है ना? पहली बार मारा है, इसका लाभ अब बच्चों को मिलेगा, आगे मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, समाज को मिलेगा। और क्या सब मिलेगा? गांव को सम्मान बढ़ा, है ना, प्रतिष्ठा बढ़ा, सब भोलेनाथ का कृपा से सब हो रहा है, महादेव की कृपा से। किन्हीं का कृपा माहौल है, समाज में पूरा उत्साहित है, बच्चा है, भतीजा लग रहा है रिश्ता में। अभी तो करने का कुछ बात ही नहीं है। था DIG था, उसका पहले से बुक है, वो खिंचा के चला गया। तो वो जो नौकरी करेगा, उसके नौकरी में भी वो चीज़ दिखेगा। वो आदमी कभी भी आम जनता का सेवा नहीं कर सकता, और जो आदमी ज़मीन से उठ के जाता है ना, वो बहुत टिकाऊ होता है। कहानी जो आप सुन रहे थे, कितनी दर्द थी इस कहानी में, कि जो लड़का आज सफल हुआ है, उसका भाई को बोलते बोलते वो दर्द झलक गया कि कितनी कठिनाई, हर सफलता के पीछे एक कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। लोग कहते हैं कि BPSC का एग्जाम कंप्लीट कर गया, किसी भी परीक्षा के लिए उनको तपना पड़ता है, और कहते हैं कि सोना जितना तपता है उसमें उतनी निखार आती है। और उसी का प्रतिफल है कि आज राहुल जी इस मोहल्ला ही नहीं, पूरे लखीसराय जिला और बिहार का नाम रोशन किया है। एक नौकरी पहले मिला, उसको भी अभी तक उसका नहीं आया है, लेकिन इनके पिताजी और इनके माताजी के कथनानुसार जो हमें लग रहा है कि बिहार के लोगों को सेवा करना है, यहाँ के समाज में कुछ बेहतरी लाना है, इसलिए हम इसी को ही रखेंगे अपने प्रोफेशन में। लेकिन मैं एक भविष्यवाणी बता रहा हूँ कि ये आदमी BDO तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, आगे भी जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 24 वर्ष की उम्र में UPSC BPSC की परीक्षा कंप्लीट करके BDO की पद पर आना, ये बहुत बड़ी बात है।
और अभी ये बहुत लंबा रेस का घोड़ा अगर कहा जाए तो कहीं भी टेंशन नहीं आपको लेना चाहिए कि ये एकदम सत्य है और ये आदमी आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, फिर मैं मिलता हूँ।